नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ के आते हैं लोग बाग, उनके पीछे और जो नए निवेशक आते हैं उनके बीच में ऐसी कौन सी वजह रह जाती है जो वो डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते, या डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग कहाँ से पकड़ी जाती है। देखो, किसी कंपनी को खरीदने या बेचने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को खरीदें या बेचें। ये केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है, ये ध्यान रखें। आज हम बोरोसिल लिमिटेड की भी चर्चा करेंगे, KNR कंस्ट्रक्शन की भी चर्चा करेंगे और गुजरात फर्टिलाइजर की भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करने वाले हैं आज हम जो रेलवे से रिलेटेड स्टॉक हैं उनकी भी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो रेलवे के स्टॉक हैं उनके और जो फर्टिलाइजर्स के स्टॉक हैं उनके अंदर अभी एकदम से मूव आ क्यों रहा है। देखो, इस मूव आने के पीछे जो वजह है ना, ये जो एकदम से चल पड़े हैं वो है 1 फरवरी में आने वाला बजट। हाँ जी, जब भी बजट आता है तो बजट से पहले ये जो स्टॉक होते हैं ना, इनके अंदर मूवमेंट दिखने लगता है। और जो जो डीप वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि अगर सरकार ने सपोज करो फर्टिलाइज़र को कुछ सब्सिडी, जैसे हर साल अलग से फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी निकाल के रखती है, कुछ अलग से ऐलान करती है, वो कर देती है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इनके इंडस्ट्री के लिए। या जैसा रेलवे को सरकार ने अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल के रख दिया तो अलग से फ़र्क पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार अलग से पैसा निकाल के रखती है कि हम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए अलग से वो करेंगे। अब इन्वेस्टिंग पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले, किसी भी स्टॉक को खरीदने की बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखो, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी काम क्या करती है भाई? काम करती है फर्टिलाइजर। जो हमें मालूम है कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड DIP वगैरह जो खेतों में डलती है, इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू जो देखोगे ना आप, वो है -57। मतलब क्या है कि अगर आज कंपनी पूरी बर्बाद हो जाती है ना, तो कंपनी को, जिसके पास एक शेयर है ना, उस शेयर धारक को 303 रुपये कंपनी देगी। और इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितना चल रहा है? 178 रुपये। मतलब आधे पे चल रही है कंपनी। इसको क्या बोलते हैं? कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का एक पैरामीटर होता है कि यार, अंडर वैल्यू स्टॉक है। अंडर वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी की जो रियल वैल्यू है वो 313 रुपये, लेकिन मिल कितने में रहा है? 178 रुपये में। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे अंडर वैल्यू स्टॉक। कंपनी की अगर 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे ना, तो 40% है भाई। जो मैं बोलता हूँ ना, पैग रेशो 1 के आसपास होना चाहिए। कंपनी का नेगेटिव में है। जो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू है ना, वो बहुत ही सस्ती है। P रेशो 10 का है। अभी मैं आपको एक दो बिजनेस डिस्कस करूंगा। फर्टिलाइजर के स्टॉक भागे, उस क्यों ना भागे। अब देखो, इसके पीयर कंपटीटर में किसी को भी देख लो। चंबल फर्टिलाइज, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, ये भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। ये कितने के पी पे ट्रेड कर रहा है भाई? 32 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है 400 की। ये 5 गुना पे बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। ये जो कोरोमंडल इंटरनेशनल है ना, ये भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का है, बट इसे हम अंडर वैल्यू नहीं बोलेंगे, ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। लेकिन स्टॉक कहीं भी नहीं है। देखो ना आप, हमेशा स्टॉक को खरीदना बेचा ही नहीं जाता कि यार ऊपर आया तो ले लो, नीचे आया तो बेच दो, वो सब अलग चीज है। देखो, आप समझो, स्टॉक का पी कितने का? कोरोमंडल का 33 का। बुक वैल्यू कितने की है? 6 की। और आप अगर गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर की देखोगे तो पी कितने का है इसका? 10 का। क्या बोलते हैं हम हमेशा, जिसका पी सस्ता रहता है वो स्टॉक अच्छा रहता है। बुक वैल्यू कितनी है? अंडर वैल्यूड है। अगर कोई सामान, दुकान का रेट जो उसका फिक्स रेट है, जैसे गेहूं का रेट 10 रुपया किलो, या गेहूं का रेट मान लो 2200 रुपये क्विंटल सरकार का MRP प्राइस है, MSP, तो 2200 रुपये ये मान लो आप। ये क्या है? ये 2200 है। अब ये बिक क्या रेट में रहा है? ये 1100 रुपये कुंटल बिक रहा है, ऐसा मान लो आप। अंडर वैल्यू है। और इसको आप कोरोमंडल को क्या बोल रहे हो? गेहूं का रेट क्या है? 2200। बिक कितने पर रहा है? यो बिक रहा है भाई 10,000 रुपये कुंटल। इसको क्या बोलेंगे? ओवर वैल्यूड है। इसका मार्केट में उतना रेट नहीं है, खरीदने बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। अब समझ लेते हैं। देखो, अब ये पी सस्ते क्यों होते हैं? ये होते हैं बिजनेस से। कोई स्टॉक, अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है, जैसे इसकी देख लो आप, किसकी? गुजरात स्टेट नर्मदा फर्टिलाइजर, है ना।
कंपनी की टॉप लाइन देखो आप, टॉप लाइन एक सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रही है, चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख लो, चाहे किसी पे भी देख लो। अभी भी 3100 करोड़ रुपए की टॉप लाइन हुई है। जून 2025 में 2100 करोड़ की थी, मतलब 1000 करोड़ की बढ़ी। अगर इसे जून से जून पे भी कंपेयर करोगे, यहाँ देखो स्टॉक गिरा क्यों था, वो गिरने के पीछे वजह आ जाएगी तुम्हारे निकाल के। जून से स्टॉक गिरना चालू किया क्योंकि जून 2024 में इसकी 2163 करोड़ की ग्रोथ थी, मतलब सेल्स हुई, फिर 2184 करोड़ की, मतलब टॉप लाइन में कोई ग्रोथ नहीं हुई। जैसे इसका इस बार का नतीजे आए तो वो नतीजे अपने आप में तोड़ फोड़ रहे, क्योंकि इसको भाई पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, पिछले क्वार्टर में इसकी 2600 करोड़ रुपए की टॉप लाइन थी, इस बार 3100 करोड़ की टॉप लाइन होगी, मतलब टॉप लाइन में ग्रोथ है 20%, 21% की टॉप लाइन में ग्रोथ आई है। ठीक है, मार्जिन तो जबकि उतने ही रहे हैं। ठीक है, अदर इनकम भी कम हो गई है और इंटरेस्ट नहीं ले रही कंपनी। कैश रिच कंपनी है। कैश रिच कंपनी कौन सी कहलाती है, ये देखो, इस कंपनी के पास में 12,000 करोड़ रुपया का रिजर्व पड़ा है और उधारी एक भी रुपये की नहीं है। इसको क्या बोलोगे आप कि कंपनी कैश रिच कंपनी है, अंडर वैल्यू कंपनी है। ठीक है, खैर किसी स्टॉक को खरीदने बेचने की राय नहीं है, मैं केवल आज जो पर्पस था वो ये था कि अंडर वैल्यू स्टॉक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड, ठीक है, अंडर वैल्यू स्टॉक है। अभी आज चर्चा कर लेते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन की। केएनआर कंस्ट्रक्शन कंपनी 179 रुपये पे चल रही है, अपने फेयर प्राइस पे है, और बुक वैल्यू कितने की है, 170 की, और 169 मतलब अपनी बुक वैल्यू के एक के प्राइस के बुक वैल्यू पे है। पैग रेशियो देखो, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो भाई साहब 0.6 है, 16। स्टॉक भागा क्यों है, ये आपको यहाँ जो इसके अंदर वॉल्यूम दिख रही है ना, ये वॉल्यूम जो दिख रही है, ये किसी बड़े प्लेयर ने दबा के माल खरीदा है। ये जो वॉल्यूम आई है ना, अब यहाँ समझो, ये देखो जो आपको आरबीएनएल में मूव दिखा ना आज, ये उसी सेक्टर की कंपनी है। आरबीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, उसी सेक्टर की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ये देखो कंपनी टॉप लाइन देखो, तो ये टीटीएम को मत देखना, ये ट्रेलिंग 12 मंथ है, मतलब अभी ये हुआ नहीं है पूरा। पिछले 5 सालों से कंपनी का डाटा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बिल्कुल कंसर्ट, बिल्कुल सिस्टम तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी ने 2017 में या 2016 से निकाल लो, चाहे 2015 से निकाल लो, कंपनी 20% के आसपास की सीएजीआर की कंपाउंडेड रिटर्न ग्रोथ दे रही है। 900 करोड़ की टॉप लाइन, 1100 करोड़ की, 1700 करोड़ की, 2000 करोड़ की, 2200 करोड़ की। केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, 2400 करोड़ की, 2900 करोड़ की, 3600 करोड़ की, 4000 करोड़ की, 4400 करोड़ की, 4700 करोड़ की। इसे नहीं देखना, ये ट्रेलिंग 12 मंथ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना। कंपनी 20% के हिसाब से टॉप लाइन को मेंटेन करके रखी है। अपने जो मार्जिन है, वो मार्जिन कंपनी 15-20% के आसपास, 25% के आसपास बना के रखी है। ठीक है, इंटरेस्ट एक इनका फैक्टर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर इनको लोन के, अब ये देखो कंपनी की जो 5 साल की या 3 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 10% है, 18%। 10 साल की 18%, 5 साल की 14%, और पिछले 3 सालों की 10%। कारण कि पिछले 3 सालों में कंस्ट्रक्शन को रिलेटेड सरकार ने ज़्यादा वो दिया नहीं। अब आ जाओ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी पिछले 5 सालों से अपने प्रॉफिट को 32%, 45% के सीएजीआर से बढ़ा रही है। बस क्या नहीं बढ़ा, कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ा है। कंपनी का ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ गई है, बट कंपनी का क्या नहीं बढ़ा, प्राइस नहीं बढ़ा है। ठीक है, नीचे आ जाओ, अब आ जाओ रिजर्व पे। एक समय पर जब कंपनी के पास में 583 करोड़ के रिजर्व हुआ करते थे, कंपनी लगातार अपने रिजर्व को बढ़ाती जा रही है। 583 से 700 करोड़, ये 2016 में कोई इशू रहा होगा, बैलेंस शीट में नीचे देखेंगे तो पाएंगे हम। 700 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1900 करोड़, 2200 करोड़, 2700 करोड़, 3400 करोड़, 4400 करोड़, और अभी 4700 करोड़ के कंपनी के पास में रिजर्व है। क्या है मतलब कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही बेहतरीन है। अब नीचे आ जाओ, चलो आप तो ज्यादा समझदार नहीं हो, तो आपसे ज्यादा समझदार तो कोई ना कोई तो होगा जो इसमें मार्केट में
अनुभव रखता होगा। जहां डीआईआई ने मार्च में या एफआईआई ने 6% की होल्डिंग थी, विदेशी संस्थागत निवेशक सब जगह से माल बेच रहे हैं, उन्हें यहाँ क्या लग रहा है जो एफआईआई यहाँ माल बढ़ा रही है, विदेशी संस्थागत निवेशक यहाँ पे माल बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इन्हें कुछ दिख रहा है भाई, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है ना। जब आप देख रहे हो कि एफआईआई माल बेच रही है तो उनसे डीआईआई खरीद रही है, यहाँ उल्टा हो रहा है, डीआईआई माल बेच रही है, डीआईआई से एफआईआई खरीद रही है। ये देखो ना, घरेलू संस्थागत निवेशकों के पास 28% की होल्डिंग थी, घट के 25 रह गई, 21 रह गई, कहाँ गई? वो यहाँ गई। नीचे आ जाओ, रेटिंग देखोगे डबल ए की रेटिंग है। रेटिंग भी बहुत एक अच्छा पैरामीटर होता है। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी अंडर वैल्यूड है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रेटजी। ये देखो ना आप, यहाँ देखो, ये आपको वॉल्यूम दिख रही होगी, ये वॉल्यूम किसकी है? ये किसी बड़े प्लेयर की है। और जब भी 50 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ऊपर की ओर ब्रेक करे, सपोर्टेड वॉल्यूम। अब पी रेशो देखो इसका, पिछले 5 सालों में इसका जो पी रेशो था वो 27 का हुआ करता था। 2022 में जब एक बार को रेलवे वगैरह की सबकी थीम चली थी, बोला रेलवे 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 रेलवे, और फिर सभी के सभी जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टॉक थे वे भागने लगे थे। फिर जो एक किसी भी कंपनी का एक हाई वैल्यूएशन होता है, उस वैल्यूएशन पे आने के बाद वो कंपनी रुकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रुकेगी, चाहे कोई भी इंडस्ट्री में हो। अब कितने पे आ गया है केएनआर कंस्ट्रक्शन? भाई साहब 7 के पी पे चल रहा है, ये 27 के पी पे हुआ करता था। इसका उस समय भाव क्या हुआ करता था, भाव पे भी नजर डाल लेते हैं अपन। 2022 400 रुपए का जो शेयर 400 का हुआ करता था, 180 का आ गया भैया। तो स्टॉक की वैल्यूएशन करेक्ट हो गई भाई। चलो एक मैं आपको बिजनेस दिखाता हूँ, ये मतलब नॉलेज पर्पज के लिए है, ध्यान रखना। जैसा आप बोलते हो यार हम तो बिजनेस पर ध्यान लगाते हैं, हमें तो बस मतलब उससे नहीं है। मैं आपको बिजनेस बताता हूँ। बिजनेस क्या है? कैंपस जूते पहनते हैं सब लोग, कैंपस कैंपस के जूते किसने नहीं पहने? बताओ, सब पहनते हैं। जाते ही बोलते हैं यार कैंपस का जूता दिखा बढ़िया है। बिजनेस तो समझ में आ रहा है ना। पी कितने का है? 65 का पी है। स्टॉक कहाँ गया? देखो कहीं नहीं गया होगा। ये देखो 10 साल में ये कंपनी लिस्ट हुई, और लिस्ट होने के बाद ये लिस्ट हुई, एक बार फूमो बना, फूमो बन के इसने टॉप मारा 600 का, मतलब 590 के आसपास 600 का टॉप मारा 2022 में, और आज कितना है? 250 पे खड़ा है। मतलब क्यों? क्योंकि भाई है बिजनेस टॉप लाइन। यहाँ देखो ना, कंपनी पिछले 3 सालों से कुछ कर ही नहीं रही। सितंबर 2022 में कंपनी ने 333 करोड़ की सेल करी, सितंबर 2023 में थोड़ा सा घटा दी, सेल घट गई भाई। 2023 में यहीं से स्टॉक गिरना चालू हुआ होगा, देखो जी 2023 22 और 1 सेकेंड जरा, 5 साल, हाँ। कब आया था इसका? अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 के इसके रिजल्ट कहाँ है? ये सितंबर 2022 के बाद में, उसके बाद 2023 मार्जिन घटे इसके। हाँ, ये इसके मार्जिन गिरे यहाँ से, क्योंकि सितंबर का क्वार्टर आए। इससे पहले इन्होंने जो अपने आईपीओ में मार्जिन बताए होंगे, बोले होंगे हमारे 20% के मार्जिन है, मार्जिन घट गए। क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो बड़े बैलेंस शीट को सुधार देती है। अब समझो, धंधा नहीं बढ़ा, मेन धंधा। वर्ष 2022 में कंपनी 333 करोड़ का धंधा करती थी, आज भी 387 करोड़ का धंधा कर रही है। जब तुम कोई धंधा ही नहीं बढ़ा रहे हो तो तुम्हारी कंपनी का स्टॉक कहाँ से बढ़ेगा? और दूसरा क्या है, इस कंपनी के या जो वुडवेयर इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर ना कोई भी ऐसा एंट्री बैरियर नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता। जूते को लेकर सेगा कंपनी है, या इस इंडस्ट्री के सभी स्टॉक गिर रहे होंगे। चलो आप इंडस्ट्री कंपेयर भी कर लेते हैं। देखो मेट्रो ब्रांड है, मेट्रो ब्रांड 87 के पी पे चल रहा है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ केएनआर कंस्ट्रक्शन 7 के पी पे लेने के लिए बोल, सॉरी मेरे से मिस्टेक होगी, बोल नहीं रहा मैं खरीदने के लिए। मैं कह रहा हूँ ये 7 के पी पे चल रहा है, और ये मेट्रो ब्रांड 88 के पी पे चल रहा है। कितने का अंतर है? मतलब 80 गुना। मैं कह रहा हूं कि ये जितने रुपए कंपनी का प्राइस है उतने रुपए इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है। और मेट्रो ब्रांड 17 गुने पे ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए का माल है 170 में बेच रहा है, इसका बुक वैल्यू 66 की है। भाई मैं आपसे जो अभी बोल रहा था थोड़ी देर पहले, गुजरात स्टेट नर्मदा फर्टिलाइजर को लेकर के, स्टॉक कितने का?
300 रुपये, 333 रुपये कंपनी जब दे देगी। अगर कंपनी आज ही बर्बाद हो जाती है तो जिसके पास इस शेयर धारक के पास एक शेयर है उसको गुजरात स्टेट नर्मदा फर्टिलाइजर कितने रुपए देगी? 313 रुपये। और है स्टॉक की वैल्यू कितनी? 178 रुपये। कितने में मतलब अंडर वैल्यू है? जस्ट मतलब जस्ट 10 मिनट बाद बनाऊंगा, वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या बोलोगे आप इसे? अंडर वैल्यू। क्यों है अंडर वैल्यू ये? कि भाई इतने पे है। और मेट्रो ब्रांड क्या है? 66 रुपये। अगर आज कंपनी बर्बाद हो जाती है, तुम्हारे पास में इस कंपनी के 100 शेयर हैं, आपके पास 100 शेयर कितने के हैं? 1,14,500 के। तो भाई कंपनी आपको 6600 रुपये देगी बस। हमारा हम जानते हैं 66 रुपये का एक शेयर है, तुम्हारे पास 100 शेयर हैं, ये लो 6600 रुपये। तुम कहोगे जी मेरे पास तो, मैंने तो पैसे इसमें 1,15,000 रुपये लगा रखे थे। कहना भाई मैं नहीं जानता, मैंने क्या कहा, बुक वैल्यू मेरी इतने की है और भैया ये करंट प्राइस है। गुजरात स्टेट नर्मदा फर्टिलाइजर आधी बुक वैल्यू पे भाई। जो चार्ली मंगल है वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं अंडर वैल्यू स्टॉक लो, अंडर वैल्यू स्टॉक लो, अंडर वैल्यू स्टॉक लो। वॉरेन बफेट बोलते हैं, लेकिन क्या नहीं, आदमी को देखना ही नहीं। चलो हम कहाँ थे? एंट्री बैरियर मेट्रो ब्रांड है, क्योंकि कैंपस एक्टिववेयर है। कैंपस का कितने का? 65 का पी चल रहा है। बाटा इंडिया है, 66 का पी चल रहा है। सारे स्टॉक ये गिर रहे होंगे, देख लो पिछले 5 सालों से लगातार गिर रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन। वाई? कोई स्टॉक अगर भागता है तो उसकी एक वैल्यू भी तो होती है। 2200 रुपये का टॉप बनाया था 2000 का, आधा हो गया बाटा। कंपनी तो अच्छी है, बोलते हैं यार मेरे को तो बाटा का शेयर है। हाँ यार बात तो सही कह रहा। कैंपक्स 600 रुपये का जिसने लिया होगा उसका आधे से भी आधा रह गया। लेकिन क्या करें, वैल्यूएशन है ना। रिलैक्सो 10,000 करोड़ की कंपनी, 58 का पी चल रहा है, 4 के बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। लेकिन मेन क्या है, देखो ना, पिछले 5 सालों की जो ग्रोथ है ना कंपनी में है ही नहीं। जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो 3% की है। पिछले 5 सालों की जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना वो कितने परसेंट की है? माइनस। भाई साहब कमा कुछ नहीं रहे पिछले 5 सालों में। अब यहाँ आ जाओ, ध्यान रखना खरीदने बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। केएनआर कंस्ट्रक्शन है, पिछले 5 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ कितने की है? 33% की है भाई। वो 100 रुपये पे हर साल 33 रुपये कमा रहा है। और बाटा इंडिया क्या कह रहा कि भाई मार्जिन उम्मीद करें हम तो 100 रुपये पे भी 6 रुपये घर से देवे। बाटा बड़ी कंपनी है, रिलैक्सो बड़ी कंपनी है, मेट्रो ब्रांड बड़ी कंपनी है, और ये तुम्हारा कैंपस बड़ी कंपनी है। यार अल्टीमेटली देखो क्या है, मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि आप कोई भी स्टॉक खरीदो या बेचो, अपने बिना वित्त सलाहकार से कुछ भी मत खरीदो। ये देखो लिबर्टी शूज आपने देखा होगा, हालांकि बहुत छोटी कंपनी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखो ना यार, 0.7%। 5 सालों की ग्रोथ है, ये 1 साल की नहीं है, 5 सालों की। और ये केएनआर की भी देख लेते हैं यार, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 सालों की 15% है। 5 सालों की कभी भी अगर आपको टॉप लाइन से ज्यादा है कंपनी की बॉटम लाइन दिखे, टॉप लाइन इन द सेंस जितना कंपनी सेल कर रही है ना उससे ज्यादा अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है ना, तो समझ लो कि वो कंपनी भविष्य में आपको कुछ ना कुछ देगी। क्या मेरी ये यूट्यूब पे वीडियो है तो मेरी कुछ बाध्यताएं हैं। यूट्यूब पे कोई चीज मैं बोल नहीं सकता। कुछ भी खरीदना या बेचना आपको अपने वित्त सलाहकार से पूछ के खरीदना। ये क्या केएनआर कंस्ट्रक्शन है गुजरात, 100 रुपये में। अब चूंकि फर्टिलाइजर से रिलेटेड कुछ ना कुछ सरकार अपनी गाइडलाइन में परिवर्तन करती रहती है, तो भाई साहब सेल भले इसकी 4% की है लेकिन प्रॉफिट इसका 40% का भाई। पर नहीं, इसको आदमी को समझना नहीं हो, वो नंगी तलवार घुमाना है तो घुमाना है, बात खत्म। अभी मान लो, चलो मैं अब इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। मेट्रो ब्रांड पे आ गए थे हम। मेट्रो ब्रांड 88%। 5 सालों में आप देखोगे ना टॉप लाइन में कहीं नहीं गया स्टॉक कहीं भी नहीं गया। कारण कि कंपनी का ब्रांड अच्छा है लेकिन जब सेल ही नहीं होगी। ये देखो वर्ष 2023 में इस कंपनी 650 करोड़ की सेल करती थी, आज भी 650 करोड़ की सेल कर रही है। क्या है भाई, क्या लगे बंधे ही हो क्या?
मैं कुछ धीरे धीरे खोलना चाहता हूँ, क्या सभी चीज़ें एकदम ओपनली नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंट्री बैरियर नहीं है ना। ऐसा समझो एक नई एक कॉलोनी खुली, उस कॉलोनी में एक दुकान डाल ली मैंने, मैं लाला हूँ, और मैंने एक परचून की दुकान डाल ली, है ना। तो अभी क्या है कि मैं उस कॉलोनी के अंदर अकेली मेरी दुकान है, तो मेरे पास में प्राइसिंग पावर भी है। मैं अगर मूंगफली 10 रुपये 100 रुपये की ला रहा हूँ तो 150 की भी बेच सकता हूँ मैं 15 रुपये की 100 ग्राम भी बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास प्राइसिंग पावर है। अगर ऐसा समझो कि मेरी इंडस्ट्री के अंदर या मेरे सेक्टर के अंदर मेरी मतलब प्राइसिंग पावर खत्म हो जाती है दो कारणों से। एक तो एंट्री बैरियर ना हो, जैसे कि जो एक्टिव वियर वाला या तुम्हारा कैंपस या जितने भी फुटवेयर से रिलेटेड स्टॉक है ना, उनके अंदर कोई एंट्री बैरियर नहीं है। सरकार की कोई ऐसा रूल और रेगुलेशन नहीं है कि आपको जो है ये इसमें कोई और आदमी जूते चप्पल नहीं बना सकता है। कोई भी लाओ, डाई लाओ और अपना जो है चप्पल बनाओ चाहे जूते बनाओ, अपना जो है सेल आउट करो। तो मतलब एंट्री बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। एंट्री बैरियर नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है इस इंडस्ट्री में जो लोकल प्लेयर है ना वो भी बहुत हैं। आप जब भी कोई संडे बाजार लगता हो, आपके यहाँ जुम्मे का बाजार लगता हो, आप देखोगे कि जूते चप्पल आपके यहाँ तमाम बिकने आएंगे। 50 जो जूता आप लिबर्टी का या कैंपस का या बाटा का या रिलैक्सो का, ये जूता जो आप मार्केट में खरीदोगे मतलब 1200 रुपये 1400 रुपये का ना, आपको सेम विदाउट किसी कंपनी का ब्रांडिंग के वही जूता आपको 300-400 रुपये मिल जाएगा बिकता हुआ, क्योंकि एंट्री बैरियर नहीं है ना इस इंडस्ट्री में। वही स्टॉक के ऊपर मूवमेंट दिख रहा है। भाई कैंपस आधा हो गया स्टॉक, 600 रुपये का ही मारा था इसने, इस स्टॉक ने 600 रुपये का ही मारा, लेकिन ब्रांड अच्छा है, सब बोलते यार कैंपस है, हाँ यार कैंपस का स्टॉक तो अच्छा है, ले लो। 2022 में 600 का था, आज कितने का है? आज 250 का है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मेरी वीडियो थोड़ी सी क्या यहीं पे आऊंगा, मैं दोबारा कैंपस में आऊंगा, ठीक है। जैसे बोरोसिल है, बोरोसिल लिमिटेड 250 का मतलब 280 का हो गया, लेकिन भाई इसमें एक चीज देखनी है आपको, कंपनी की 5 साल की जो टॉप लाइन है वो 12% की है और लगभग 10% की प्रॉफिट ग्रोथ भी है, 10% की प्रॉफिट ग्रोथ भी है। अब यो यहाँ आ जाओ, सबसे पहली बात तो ये फेक गिरावट है, ये जो गिरावट है ना ये फेक गिरावट है। ओरिजिनल गिरावट कैसी होती है, ये दिख रही है, जो जिसने यहाँ माल बेचा, चिपकाया है माल, पहले इसे ऊपर लेके गए और फिर चिपका दिया पब्लिक को। जैसे फूमो क्रिएट हुआ है, बोला 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया, भागो भागो, और लिया और 70 तक लोग गए, बोले अपना एक काम करो, प्राइस आ गया। क्योंकि जैसे ही इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा ना स्टॉक ने, क्योंकि 68 के ऊपर था और ये स्टॉक 70 के आसपास में लिस्ट हुआ था, तो जो बड़े प्लेयर थे उन्होंने स्टॉक को लेके फोमो के कारण वो पब्लिक आ गई एकदम मार्केट में खुली नंगी तलवार लेकर, बोले अब तो ये स्टॉक रॉकेट बनेगा भाई, अब कुछ भी हो जाओ। लेकिन उन्हें बिजनेस नहीं देखा, उन्होंने यहाँ नहीं देखा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। भाई तुम स्टॉक खरीदने से पहले बिजनेस तो देख लो। कंपनी सेल कर रही है 5,000 करोड़ की 2024 में, धंधा कर रही 5,000 करोड़ का, घर में ले जा रही है 6500 करोड़, घट 1500 करोड़ घर से देकर जा रही है, और 5,000 करोड़ से घटते 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 3300 करोड़ पे आ गई। मतलब ये कंपनी अपनी टॉप लाइन ही मैनेज नहीं कर पा रही है। एक समय पर जब कंपनी का 25% नेगेटिव मार्जिन हुआ करता था, आज 50% नेगेटिव मार्जिन है। तो भाई तू कमा सेल कर रहा है 5,000 करोड़ का, खर्च कर रहा है 6200 करोड़, कहाँ से देगा, कहाँ से देगा ये? उसके बाद भी 6200 करोड़ देने के बाद ये इंटरेस्ट भी देना है तुझे, ये जो कर्ज है ये देना है और ये बढ़ते जा रहा है। इसके जो मैं क्यों बोलता हूँ कि रिच फ्री कंपनी मतलब डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए, मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। ओला क्यों फेल है? ओला मैं खरीदने बेचने की राय नहीं दे रहा। एक समय पर जब ओला 2022 में आई थी 18 करोड़ का डेट था, 18 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़ हो गया, 187 करोड़। ये ब्याज है, कर्ज तो यहाँ है भैया। कभी ये देखो कंपनी के पास में 42 करोड़ से 2600 करोड़ का कर्ज हुआ, 3500 करोड़ का कर्ज हुआ और फिर 5600 करोड़ का कर्ज हुआ। ये जो दे रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो दे रहे हैं आपको दिख रहा है कि ये इंटरेस्ट दिया इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे। ये 18 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, फिर 108 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, फिर 188 करोड़ का इंटरेस्ट दिया, फिर 366 करोड़ का इंटरेस्ट दिया और फिर 418 करोड़ का इंटरेस्ट दिया। भाई साहब 418 करोड़ का तो ब्याज दे रहे हैं, जितना इनके पास पैसा है। कमा क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं।
जब तू कमाई 1 रुपये की नहीं हो रही, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिए जा रहे। तो हुआ क्या, जो बड़े प्लेयरों ने एकदम फोमो क्रिएट किया, तो जो नए नए निवेशक थे, कहले यार 200 की मूविंग एवरेज तोड़ दिया, और टेक्निकल वाले थे, और वो बोले एक भाई मैं क्यों बोलता हूँ कि आप अपना वित्तीय सलाहकार रखो। आप मैं आपसे अपना एक थोड़ा सा अनुभव शेयर करता हूँ। मेरे पास में एक मतलब मेरे जानने वाले थे, वो आए, बोले यार मेरे को अपना 10 करोड़ रुपया मैनेज कराना है, क्या करूँ। मैं बोलूँ तुम एक काम करो, जितना भी पैसा है उसमें आप अपना एक फाइनेंशियली एडवाइजर रख लो, उसे बोलो कि मेरा जो भी गेन होगा साल भर में, भाई तुम अपना टैक्स भी तो देते ही हो ना सरकार को, और वो कान पे मार के ले लेती है। अगर तुमने अपने 1 करोड़ रुपए लगाए अपनी मार्केट में, और 1 करोड़ में से आपने 10 लाख रुपए घटा लिए, 90 लाख रह गए, तो सरकार आपसे 90 लाख रुपए में देगी नहीं आपको कि यार एक काम कर, तुमने घटा लिए तो तुम ले लो। लेकिन अगर आपने गलती से 10 लाख रुपए कमा लिए ना, तो सरकार कहेगी भाई 20% कैपिटल गेन्स टैक्स मुझे दे दे, शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन्स है वो। मतलब सरकार आपके सुख में है, दुख में नहीं है। दुख हुआ तो तुम समझो तुम्हारा काम समझो, हम नहीं जानते। तो फोमो क्रिएट हुआ, लोग बाग एकदम टेक्निकल वाले देखे यो कैंडल बन गई, यो बन गई, ले लो मार लो घेर लो यहां तक ले गए। और जैसे ही यहां आया, तत्काल कम माल चिपकाया पब्लिक को, और धड़ाम से स्टॉक नीचे। इसको क्या किया, पब्लिक को माल चेपा गया, कि जिसने 70 में माल बेच दिया, भाई उसे आईपीओ में क्या रेट में मिला था, 70 में मिला था, 70 में उनने माल बेच लिया, उसके बराबरी हो गया। अब याद हो गया, अब ये जो ये वॉल्यूम दिख रही है ना आपको, ये वॉल्यूम है पब्लिक को जो माल बेचा है, प्रमोटर ने जो माल बेचा है अपने उधारी कम करने के लिए। तो फिर से मैं बोरोसिल रिलेवेटिव पर जाऊंगा, तो ये क्या है, ये मैंने अब ध्यान रखना, दोनों बिजनेस को मैं कंपेयर कराऊंगा आपको। ये बिजनेस देखना आप, सेल्स को क्वार्टर बाई क्वार्टर देखना, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेना। अब आ जाते हैं अपन बोरोसिल पे, क्योंकि हम बोरोसिल की बात कर रहे थे। ये जो गिरावट है ना, ये फेक गिरावट है सरकार। नीचे आ जाओ, ये ऐसे ही भागेंगे जितने भी रॉकेट हो रहे हैं ना शेयर, क्यों भागेंगे पूछो ना। देखो सितंबर 2022 में कंपनी ने 271 करोड़ की सेल की। सितंबर 2023 में यहीं से स्टॉक गिरना चालू हुआ, सितंबर 2023 में, ध्यान रखना। अब सितंबर 2024 में कंपनी की जो टॉप लाइन थी वो बढ़ गई, 278 करोड़ हो गई। सितंबर 2025 में 340 करोड़ हो गई। मतलब किसी भी कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है ना, 22% के आसपास टॉप लाइन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ रही है। मार्जिन 12-13% के बने हुए हैं। कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे रही है भाई, जो पैसा ये कमा रही है ना 48-50 करोड़, वो इसी का है। यो 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं दे रही है। कंपनी का जो ईपीएस है ना, अर्निंग प्रति शेयर, जो 1 रुपया 53 पैसे हुआ करता था, वो 1 रुपया 90 पैसे हो गया है। कंपनी के अगर आपको दिख रहा है ना फंडामेंटली चेंज हो रहा है, तो दिक्कत है। अब समझो आप 2021 में, क्योंकि ये 20 वाला अपन काल नहीं देखेंगे, 2021 में कंपनी को 577 करोड़ की टॉप लाइन थी, 800 करोड़ की हुई। 23 में स्टॉक गिरा क्योंकि नतीजे खराब आए, 934 करोड़ की टॉप लाइन हुई, 1100 करोड़ की, 1181 करोड़ की, और 12% के आसपास मार्जिन स्ट्रिक बने हुए हैं। अब आ जाओ कर्ज पे। कंपनी अपना कर्ज चुका रही है, वो अपना कर्ज बढ़ा रही थी, अपना कर्ज कम कर रही है। ये देखो, कंपनी में 2024 में 165 करोड़ का कर्ज था, अब 2025 मार्च में 93 करोड़ का रह गया, फिर घटाकर 80 करोड़ का। अगर कोई मालिक, बिजनेस का जो मालिक है, वो अपने कर्ज को कम कर रहा है, तो भाई वो कुछ ना कुछ तो अपने बिजनेस के लिए अच्छा समझता होगा। यार जो डीआईआई है, घरेलू संस्थागत निवेशक, भाई वो लगातार पोजीशन बढ़ा रहे हैं अपनी। घरेलू संस्थागत निवेशक, ऐसा नहीं कि उन्होंने एफआईआई से खरीदा है। इनकी 2023 में इनके पास में होल्डिंग 1% के आसपास थी, आज 7% है। समझ रहे हो। बिजनेस, अगर बिजनेस सामने दिख रहा है ना आपको कि हाँ बिजनेस है, और बोरोसिल, चलो ये देख लें यार बिजनेस क्या है, तो बिजनेस समझ में आ जाए, चलो ठीक है यार। ये देखो भाई, तमाम तरह के ब्रांड है इसके पास में, चलने वाले ब्रांड है।
अगर आपका स्टॉक गिर रहा है ना, आपको ये हो रहा है यार स्टॉक गिर रहा क्या करें, तो आप एक बार बिजनेस पर नजर डालो कि क्या बिजनेस खराब हो गया है। भाई सबसे पहले ये देखो कि क्या बिजनेस खराब हो गया है, क्या प्रमोटर की होल्डिंग तो नहीं बढ़, गिरवी तो नहीं रख रखी है प्रमोटर ने। अगर स्टॉक गिर रहा है, अब देखो इस कंपनी का जो 5 साल का एवरेज पी है ना वो 57 का है। आज कितने की पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी? 39 के पी पे ट्रेड कर रही है। इस कंपनी का जब गिरनी चालू हुई थी तो इसने जब हाईएस्ट पी बनाया था ना अपना, वो शायद आप मतलब मेरे को जहां तक उम्मीद है, ये देखो 140 का पी था भाई साहब, ऊपर के 40 भाग गए, ऊपर के 100 भाग गए, सॉरी, अब तो 40 पे ट्रेड कर रहा है 2023 में। मैं क्यों बोल रहा था कि एक हाई वैल्यूएशन होती है इस कंपनी का। जब 2023 में स्टॉक गिरना चालू हुआ ना, उस समय 140 का पी हो गया था। अब बताओ पी रेशो जब इतना ज्यादा हो जाएगा किसी भी स्टॉक का, महंगा, यहां तुम्हें ये देखो, ये 7 का पी है, ये कितने का पी है? 7 का पी है। और ये, सॉरी, ये कितने का पी था? 140 का। मतलब 1 रुपए के सामान के लिए आप 140 रुपए देने को तैयार हो, ये कहलाता है पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आज ये कंपनी अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, और जब भी गिरती है ना तो पूरी इंडस्ट्री गिरती है, ध्यान रखना। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टॉक गिरता है, पूरी इंडस्ट्री में ही, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर रोटेशन। 1,000 रुपए का हाई बनाया था सेलो ने, आज आधी होगी, 50% करेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि भाई वैल्यूएशन, मेरे भाई वैल्यूएशन 70 के आसपास वैल्यूएशन था इसका, 70 का पी था, आज कितने का है? 35 का है। तो वैल्यूएशन भी तो आधा हो गया। मैं जो आपसे बोलता हूँ, स्टॉक खरीदने बेचने की राय नहीं है, मैं जो आपको ईएमएस में बोलता हूँ कि ईएमएस का 14 का पी है, अगर ये इसका जो हाईएस्ट पी की भी निकाल कर देखे कि इसका हाईएस्ट पी कितना का था, तो इसका लगभग लगभग 30 का था। अगर ये यहाँ से इसका पी रिलेट हो जाता है ना, 29 के पी पे चली जाती है, तो डबल हो जाएगी भाई साहब कंपनी। खरीदने बेचने की राय नहीं है। इसको बोलते हैं सेक्टर रोटेशन। जब गिरता है तो पूरा सेक्टर ही गिरता है, चाहे आप किसी को देख लो, एंथोनी वेस्ट को देख लो, 800 रुपए 900 रुपए का लो बनाया था, 500 पे आ गई। जब गिरेगी तो पूरा इंडस्ट्री गिरेगी, पूरा सेक्टर चलेगा, मतलब चलेगा तो पूरा सेक्टर चलेगा। आज इंफ्रा से रिलेटेड जो स्टॉक भागे ना, वो पूरा ही सेक्टर भागा ना, ऐसा तो नहीं कि एक ही भागा। जैसे केएनआर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, लार्सन टर्बो भी भागा, रेल विकास निगम निगम लिमिटेड भी भागा। लेकिन इन सब में सबसे सस्ती कौन सी है? ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट, ये समझ लो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनियां हैं। लार्सन एंड टर्बो 34 का पी है, रेल विकास निगम लिमिटेड 72 का पी है, एनबीसीसी 50 का पी है, आईआरबी इंफ्रा 30 का पी है, कलपत्रु प्रोजेक्ट 25 का पी है, केईसी इंटरनेशनल 28 का पी है। मेरे भाई जब आपका बेस छोटा रहता है ना, तो आप बढ़ सकते हो। सपोज करो आपने एक पान की दुकान लगाई, आप केवल एक ठेला है, आपके पास में 1,000 रुपए का बेस है, ऐसे समझो। बेस आपके पास में कितना है? बहुत छोटा है। इस कंपनी का बेस कितना है? 5,000 करोड़ का है। भाई जब ये कंपनी लार्सन एंड टर्बो 5 लाख करोड़ की कंपनी बन सकती है, 5,56,868, मतलब यहां से 100 गुना, 110 गुना बड़ी कंपनी है इसके लार्सन एंड टर्बो। अब आप समझना, अगर बेस छोटा है, बेस कितना है? 1,000 का, 1,000 से एक पान का ठेले की दुकान लगाई मैंने, तो मेरी जो ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा, खर्चे भी कम होंगे। जब बेस बड़ा हो जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, बेस भी छोटा रहेगा। अब देखो ना, अगर मैं 5 दुकानें और भी डाल सकता हूँ, 10 दुकानें और भी डाल सकता हूँ, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर इनके लिए अपने आप को ग्रोथ करने की जो संभावनाएं हैं वो अतंत है। और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो हमेशा सस्ती कंपनी उठाते हैं। ये 7 के पी पे है, 7 के पी पे इंफ्रा की कंपनी मिलेगी कोई? जब स्टॉक गिर रहे थे ना, ये देखो 19 के पी पे है मान इंफ्रा। भाई साहब ये कंपनी देखो गिरती जा रही है, पिछले 3 सालों का आप डाटा निकाल के देख लो, ये देखो
2.25 में देखते हैं अपन इसे, है ना। 32 का पी हो गया था, 35 का पी, मतलब अभी ये तो एडजस्ट करके बता रहा है, नहीं तो 40 के आसपास पी पहुंच गया होगा इसका। यार इंफ्रा इंफ्रा से रिलेटेड जो कंपनियां है ना, उनका इतना पी सस्टेन करेगा ही नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं करेगा। एक ऑर्डर नहीं आया, इन कंपनियों की हालत खराब हो जाती है। भाई इन कंपनियों का हम पी देख रहे हैं ना, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनी है तो समझ में आता है। भाई इन कंपनियों को अगर एक ऑर्डर ना मिले ना, तो इन कंपनियों की तो वैल्यूएशन ही आसमान पे पहुंच जाएगी, हम जो बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। आप हमेशा ये ध्यान रखो कि यार कोई स्टॉक अगर गिर रहा है ना, अगर आपके अंदर ये हो रहा है यार स्टॉक गिर रहा है, क्या करें। तो एक तो ये देखो ना कितनी सस्ती हो गई है कंपनी। अब गिरते समय की वैल्यूएशन पे देखो आप, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं। तो पैनिक करने जैसा कुछ सवाल ही नहीं बनता कंपनी का। जब भी अगर कंपनी गिरे तो आप ये देख लो कि कंपनी का बिजनेस तो इफेक्ट नहीं हो रहा, कंपनी में ऐसा तो नहीं कुछ हो रहा कि जो आपको लगे कि यार अब सब खराब होने वाला है। अगर आपने ये नहीं देखा, या मैं तो कह रहा हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर रख लो ना भाई, 2-5 हज़ार रुपये लगेंगे, लगने तो क्या जा रहा है। पर नहीं, रखना किसी को नहीं है, सब अपने अपने ज्ञानी बनने बैठना है कि नहीं हम तो रखेंगे। अभी डिफेंस से रिलेटेड अगर आप बात करोगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, देख लो स्टॉक में कोई मूव नहीं आ रहा ना, कारण है यहाँ। जब एक समय पे ये कंपनी, जब आपने देखा हो ना डिफेंस से रिलेटेड दबा दब ऑर्डर मिल रहे थे, दबा दम ऑर्डर मिल रहे थे, अब उतने ऑर्डर आ नहीं रहे, तो भाई स्टॉक भागेगा कहाँ से। ये देखो ना, जब स्टॉक भागा था, उस भागने से पीछे जो ये जो एकदम से रॉकेट हुआ था ना यहाँ से 2025 में 3,000 से जो 6,000 हुआ था ना, यो क्यों हुआ था, इसका जवाब मिलेगा तुम्हें नीचे। ये देखो, ये देखो कंपनी को एक समय पे जो 4400 करोड़ के 6,000 करोड़ के ऑर्डर थे, वो 14,000 पे पहुंच गए थे। भाई बिजनेस को समझो, ऐसा नहीं कि स्टॉक को खरीदना बेचना ही सब कुछ होता है। अगर स्टॉक को आपने समझा, मैंने मैं किसी भी कंपनी को नहीं बता रहा, जैसे मान लो मैं खरीदने बेचने की कोई भी राय नहीं है, ध्यान रखना। कंपनी का स्टॉक आधा हो गया भैया, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जीरो है, नील बटे सन्नाटा। चलो 1 मिनट है सारा असरफी। एक्स्ट्रा डीएम हेल्थ केयर है, 87 के पी पे चल रहा है। देखने से तो लगेगा यार सब गड़बड़ सड़बड़ दिखा है, मुझे लगा स्टॉक, यहाँ देखो ये स्टॉक आधा हो गया था। ये देखो यहाँ से 500 से घट के 600 तक आया था, 300 तक आ गया था, जब इस कंपनी ने अपना एक बाहर एक बिजनेस था वो बिजनेस बेचा था ना। यहाँ देखो इनने 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस बेचा था 2024 में, ठीक है। और इसने वो पूरा का पूरा पैसा, ज्यादातर पैसा डिविडेंड में दे दिया था, अपने शेयर धारकों को बांट दिया था। ये रहा डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये जो दिख रहा है ना उसका, ये 2024 में इसने जो ज्यादातर पैसा था ना, ये अपने शेयर धारकों में बांट दिया था कि भाई हमने अपना बिजनेस बेचा, वो हम अपने शेयर धारकों में बांट रहे हैं। ये ज्यादातर इस सेक्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 76 के पी पे, क्योंकि अब स्टॉक बहुत, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टॉक है ना, वो भाग चुके हैं। आप अब देख रहे हैं वो काफी चल चुके हैं। यथार्थ हॉस्पिटल 686 चल रहा, 43 के पी पे है। अब हम देखते हैं इसको, जब ये यहाँ पे था मार्च 2025 में, जब ये स्टॉक यहाँ पर था, जब ये गिर रहा था, है ना, 358 का प्राइस था मार्च 2025 में, तो 24 का पी था भाई, 24 का पी।
आज जिस समय इसने 1,000 का 800 का हाई मारा ना, अभी 800 कुछ पे जब ये गया था, तो उसका पी डबल हो गया भाई। स्टॉक तो डबल होना स्वाभाविक है। उसके बाद में टॉप लाइन में देखो आप, मैं जो बोल रहा था यही देख लो। चलो, क्या मैं कह रहा था कि कंपनी की जो सेल्स है ना, उससे ज्यादा अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है ना, तो कंपनी के लिए अच्छी चीज होती है। अगर कंपनी 100 रुपए का बिजनेस कर रही है और 150 रुपए कमा रही है, तो वो कंपनी के लिए अच्छी चीज मानी जाती है। ये देखो, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ये आप कुछ भी नहीं देखोगे, अगर आप ये भी देख लोगे तो आप पास है। लेकिन इसे कोई नहीं देखता, बस उन्हें सिंपल सा फंडा है, उन्हें तो ये देख लिया कि स्टॉक कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा, नीचे जा रहा है, बस अब तो खरीदना है, कुछ भी हो जाओ चाहे। मतलब असरफी हॉस्पिटल के देख लेते हैं अपन। देखो, कंपनी बहुत ही छोटी है भाई, कितने करोड़ की है, 356 करोड़ की है। कंपनी की जो 5 साल की सेल्स है ना, देखो यथार्थ हॉस्पिटल ये कितने का पी पे काम कर रहा है, मैक्स हॉस्पिटल 74 पे है, अपोलो हॉस्पिटल 65 के पी पे है, नारायण हृदयालय 44 के पी पे, एस्टर डीएम 87 के पी पे, ग्लोबल हेल्थ 52 के पी पे, कृष्णा इंस्टीट्यूट 76 के पी पे है। महंगी है, मतलब असरफी हॉस्पिटल है। अभी इसका 25 का पी हुआ है, कहाँ अब हुआ है, वो भी अब गिरी है। यानी इसकी अप्रैल में जब 77 रुपए पे था, तो इसका पी कितने का था उस समय पे, 10 का पी था भैया, 10-11 के आसपास पी चल रहा था इसका। आ जाओ, यहाँ जवाब मिलेगा, स्टॉक भागा क्यों, इसलिए भागा स्टॉक। कंपनी का जो 5 साल का टॉप लाइन है ना, जो सेल्स ग्रोथ है 22% की है, 3 साल की 21% की है, और ट्रेलिंग 12 मंथ की कितने की है, 44% की है। असरफी हॉस्पिटल क्यों भागा, उसका जवाब यहाँ मिलेगा ना तुम्हें। ये देखो, चलो मैं आपको इसी के सामने एक होस्ट बता रहा हूँ ना। ये बाटा इंडिया की टॉप लाइन है भैया, पिछले 3 सालों की, और ये इसकी प्रॉफिट प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 30 सालों की। ये तुम्हारा इसकी है, असरफी हॉस्पिटल की। कैंपस की देख लेते हैं, अगर आपको ऐसा हो कि इस तो इसी में अच्छा है, कैंपस की, कैंपस ने बढ़िया बिजनेस करा है। कैंपस की क्या कुछ खास है, कुछ भी नहीं। मेट्रो ब्रांड की देख लेते हैं, मेट्रो ब्रांड को देख लेते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर, रिलैक्सो भी काफ़ी चप्पल वप्पल चलती है, रिलैक्सो भी ब्रांडेड है। क्या है यार, कुछ कर ही नहीं रहे हो भाई, कुछ धंधा तो करो, जब कुछ धंधा तो कर नहीं रहे तुम। यहाँ तक कोई आता ही नहीं, पढ़ने से मतलब ही नहीं, उन्हें तो नंगी तलवार घुमानी है बस। भाई पूरे पैसे जीरो नहीं होंगे, एक वित्तीय सलाहकार रख लो, लाख में से 5,000 चले जाएंगे, 95 तो बचेंगे। अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा है ना, तो वो दिखता है। जब ये 70 रुपए से 60 रुपए से अक्टूबर 2024 में 60 रुपए का था, कौन सा, असरफी हॉस्पिटल, भाई साहब 60 रुपए से 200 रुपए हो गया, 221 का हाई मार्क आया, मतलब 6 चुका 24, 4 गुना कंपनी होगी। और अभी भी कंपनी कहाँ जाएगी, कोई कारण नहीं है, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है कुछ चीजें, खरीदना बेचना अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही है। क्योंकि बिजनेस, अल्टीमेटली बिजनेस, बिजनेस पर फोकस करो। बिजनेस देखोगे नहीं, बस केवल स्टॉक मार्केट में आगे पता है नहीं। और इसे अगर तुम सोचते हो कि अकेला इतना इजी है, तो इतना इजी नहीं है। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मेरे को लगभग लगभग 16 साल हो गए इसी इंडस्ट्री के अंदर। पर नहीं भैया, तुम सभी ज्ञानी है। हमारे पिताजी कहते हैं, ये दुनिया में एक डेढ़ अकल है, एक अकेले में मेरे में, आदि में पूरी दुनिया। हर आदमी ऐसा ही मानता है, प्रति आदमी का मानना ऐसा ही है कि भैया आदि में सारी दुनिया है। ये देखो भाई, ये कंपनी 2024 से ही भागी ना। इस कंपनी की जब 65 करोड़ से 69 करोड़ सेल हुई, और 69 करोड़ से 81 करोड़ की सेल हुई ना, और कंपनी के मार्जिन बराबर बने हुए थे,
तो कंपनी को उसी समय पकड़ लेना था, बस हो गया कल्याण। यहीं से अपना तो तू ही है मेरा तो अन्नदाता। यहाँ से कंपनी यहाँ तक आने में 4 गुना हो गई, देख लो कितने की थी, 60 रुपए की, अक्टूबर 2024 में, और 4 गुना हो गई, 6 चौक 24। आज तुम्हें दिख रहा है यार ये तो ऊपर भाग रही है। तो भैया ये बिजनेस हो तो अल्टीमेटली बिजनेस को पढ़ो, आप तो बिजनेस देखो। और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिन सेक्टरों में आपका कभी भविष्य में पैसा बनेगा ही नहीं, चाहे आप मतलब अजमा कर देख लेना। न्यू इंडिया टेलीविजन, भाई साहब कारण है ना, क्योंकि कभी भी कोई सरकार चाहेगी नहीं कि तुम्हें अपने हाथ से अधिकार दे दिया जाए। एनडीटीवी का नाम सुना होगा, जे जी टीवी का तो नाम सुना होगा, जी मीडिया, जी इंटरप्राइजेस, सुना है? ये देख लो, कुछ सेक्टर ऐसे, मतलब सेक्टर में ही कमी है भाई। अगर किसी व्यक्ति का एक पैर नहीं है और तुम उसे कह रहे हो कि तू ना कॉमनवेल्थ में दौड़ेगा 100 किलोमीटर वाली रेस में और तू उसमें फर्स्ट आएगा, मेरे भाई हो ही नहीं सकता। जिस समय पे मोबाइल का चलन था, ये देखो, जब यहाँ 2018 तक, यहाँ तक सरकार को मोबाइल को लेकर के इतना ज्यादा अवेयर्स नहीं थे लोग बाग, और ना ही नेट फ्री हुआ था। और 2018 में मुकेश अंबानी के दिमाग में खुजली मची और उसने नेट कर दिया फ्री। और फ्री नेट करते टीवीओ से हट गया लोगों का दिमाग, अब मोबाइल पे आ गया और यहाँ सभी ज्ञान बांट रहे। लेकिन सेक्टर रोटेशन तो बात की बात है, सेक्टर पढ़ना तो अलग बात है, लोगों को तो इन चीजों से मतलब ही कुछ नहीं। वो तो यहाँ भी अंडर वैल्यू देख लेंगे, लोग कहेंगे यार जी बिजनेस तो चल रहा है, स्टॉक का प्राइस 121 रुपए है, करंट प्राइस 91 रुपए है, कंपनी का जो अंडर वैल्यू है भाई, ये भी अंडर वैल्यू है। अरे तो इसे कौन देखेगा, 5 साल में सेल्स ग्रोथ तो है ही नहीं, धंधा तो है ही नहीं, इसे कौन देखेगा भाई। अरे बहुत बढ़िया, तो करोड़पति बना, 2.5% की डिविडेंड भी है। तो सब कुछ सब नहीं होता यार। मैं क्या बोलता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। इसे भी तुम पी बोलोगे तो सस्ती कंपनी है, ऐसा समझो तुम। जे के पेपर है, इसका तो पी नहीं है तो क्या बोलोगे, अरे यार ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है, इसका पी नहीं है। अरे भाई ये कुछ ऐसी चीज होती है वो देंगी ही नहीं तुम्हें, पैसा ही नहीं कमा के देंगी। तुम कुछ ही कर लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो सेक्टर देगा ही नहीं तुम्हें, पैसा ही नहीं कमा के देगा वो। सरकार जिस चीज पे अपनी मोनोपोली रखनी चाहती है बस, तुम कुछ कर लो, तुम कुछ करते रहो, नहीं करते रहो। ये देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 170 का है, करंट प्राइस 150 का चल रहा है। तुम्हें लगेगा कि यार स्टॉक तो अंडर वैल्यू है, अरे मेरे भाई धंधा ही नहीं है, यहाँ देखना सेल तो जीरो है। अरे यार वो तो, ओ यार मैं तो सोच लिया था यार अंडर वैल्यू है, तो अंडर वैल्यू क्या है, तो धंधा तो कर नहीं रहा कुछ, क्या है अंडर वैल्यू। भाई ये सब देखो, शेयर मार्केट में 8,000 कंपनियां लिस्टेड है, और हर आदमी शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमाता, ये सत्य है। अच्छे अच्छे बिजनेस धरे धरे रह जाते हैं। कैंपस है, दिख रहा है भाई, सबको पता है कैंपस के जूते हर आदमी पहनता है, दिख रहा है ना, बिजनेस सामने है ना, लेकिन उसके बाद में भी हालत क्या है, देख लो तुम्हारे सामने, बताओ ना। रिलैक्सो है, रिलैक्सो है, सबको पता है रिलैक्सो की तो चप्पल हमने पहना है भाई। तो ट्रेप लाइन तो देख ले भाई, 5 साल में 3% से तो धंधा ही ग्रो कर रहा है, इससे अच्छा तो हम बैंक में नहीं डाल देंगे, बताओ। भाई तो अपना धंधा ही नहीं ग्रो कर पा रहा है। जैसे मान लो, मैं सबसे बोलता हूँ ओला, आर नेगेटिव में है, क्या करेंगे हम इसका, नायिका,
अच्छा, उसको वो नहीं हो गया। पेटीएम आरओई नेगेटिव में है, स्टॉक कहीं भी चला जाए हमें कोई लेना देना नहीं। जो तू खुद नहीं पैसा कमा रहा है यार, तू कहाँ से देगा? और तू पहले खुद तो प्रॉफिट में हो जा, तभी हम तेरे में पैसा लगा लेंगे। लेकिन इन चीजों से किसी को लेना देना नहीं है भाई। सब सिंपल फंडा है। हर आदमी को करोड़पति बनना है, वो सब कोई मतलब नहीं है इन चीजों से, क्या है क्या नहीं है। वो वीडियो आज लंबी होगी, तो आज के लिए इतना ही। मैं जिन्होंने मेरे से बोरोसिल के बारे में पूछा था, मैं उनको थोड़ा सा तो अपना अपना कहना चाहता हूँ। स्टॉक खरीदने बेचने के लिए कोई नहीं है। देखो क्या है, स्टॉक के अंदर कोई भी ऐसी खराब चीज नहीं है जिससे आपको लगे कि यार खराब है। स्टॉक जरूर गिर रहा है, लेकिन जरा सी इस बार दिसंबर के नतीजे आते ही ये यहीं से पलट जाएगा, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है ना मेरे भाई। कंपनी रिड्यूस डेट कर रही है और डेट फ्री है, तो और क्या चाहिए? और धंधे में दम होना चाहिए। बोरोसिल का एक बार गिलास गिर गए तो गिर ही गए भाई, वे दोबारा जुड़ते ना, फेविकोल नहीं लगाते उन पर कि यार फेविकोल से काम कर लो, तो इसलिए घबराए नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और केएनआर की। सॉरी, केएनआर। स्टॉक में दम है, कंपनी में दम है। और अभी जैसे जैसे बजट नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सरकार का भी फोकस है। ये जो जितनी भी गिरावट है ना, इस गिरावट के अंदर वॉल्यूम ना आने का कारण है कि जिन्होंने पोजीशन यहाँ बनाई थी ना, यहाँ, भाई यहाँ अगर वॉल्यूम आती ना यहाँ पे, इस जगह, तो हम मानते कि इन्होंने बेचा है। जिन्होंने पोजीशन यहाँ बनाई थी उन्होंने पोजीशन स्कोर ऑफ नहीं करी, समझ गए? और ये जो अभी देखना कब की है, सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 में, ये देखो, सितंबर 2025 में एफआईआई की होल्डिंग है ये। दिखा तो नहीं ना आपको स्टॉक के अंदर मूवमेंट? आधा परसेंट स्टॉक की एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई है, समझ रहे हो? और स्टॉक का मूवमेंट नहीं आया, देखो सितंबर 2025 204 का था और गिर गया, और स्टॉक भी खरीदा गया। इसे बोलते हैं बल्क डील। मैंने बेचा, इधर मैंने 100 शेयरों की सेल करी, उधर उन्होंने 100 शेयरों की बाई करी, तो वॉल्यूम तो दिखेगा कि वॉल्यूम है, पर लेकिन स्टॉक का मूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि एक्सचेंज हुआ है, इधर का माल इधर गया है। खैर, स्टॉक खरीदने बेचने की कोई भी राय नहीं है, केवल इतना सा है कि भाई बिजनेस मॉडल देखो, अच्छा लंबे समय में पैसा बनेगा, ऐसी बात नहीं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।